हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रुति एंड आज हम करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स एडमिशन चैप्टर का एक टॉपिक हिडन गुडविल। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने गुडविल की ट्रीटमेंट सीखी थी कि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और उसके बाद वो प्रीमियम पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जिसकी एंट्री हम लोग करते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। एंड अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पाता तो उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट मेंशन नहीं होती, दैट मीन्स गुडविल की अमाउंट हिडन होती है क्वेश्चन में। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटलाइजेशन से वो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसको सीधे ही हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभय और बीना पार्टनर्स थे, उन्होंने चेतन को एडमिट करा कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब देखो, इसमें अभय और वीना क्या है, पार्टनर्स हैं, बट आपको क्वेश्चन में इनकी रेशो मेंशन नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन में रेशो मेंशन नहीं होती तो पहली चीज़ हम रेशो क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि रेशो आपकी क्या होगी, 1:1। उसके बाद उन्होंने चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसमें वो उसका टोटल कैपिटल दिया हुआ है कि वो टोटल 2 लाख रुपीज़ ला रहे हैं कैपिटल के, और उस टाइम पे फर्म के एसेट्स हैं 5,40,000 और फर्म की लाइबिलिटी है 1 लाख। तो पहली चीज़, इट इज़ अ साइलेंट केस क्योंकि आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी हुई है एंड प्लस आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिया है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ और मेंशन नहीं है, तो डैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के इक्वल ही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ऑल्सो 1:1, फर्स्ट थिंग, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि पार्टनर अपनी शेयर की गुडविल कैश में ला रहा है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कैश में नहीं ला रहा, तो हम उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे जो भी चार्ज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, या तो हम बोलते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यही हम लोग बनाते थे 11th क्लास में, क्या इक्वेशन लिखते थे हम लोग, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्वेश्चन में आपको एसेट मेंशन है 5,40,000, लाइबिलिटीज मेंशन है 1 लाख, तो आपका फर्म का कैपिटल आ गया 4,40,000 जो पहले था, मतलब अभय और बीना का मिला के, क्योंकि चेतन के एडमिशन के टाइम पे फर्म के एसेट और लाइबिलिटीज इतनी थे, तो इससे इनका टोटल कैपिटल आ गया जो कि अभय और वीना का होगा। तो देखिए, अब चेतन का कैपिटल हमको क्वेश्चन में मेंशन है कि 2 लाख रुपए वो लेकर आया है चेतन 2 लाख रुपए कैपिटल का एज मेंशनड इन द क्वेश्चन। तो वो 2 लाख रुपए वो कितने शेयर के लिए लाया है, 1/4 शेयर के लिए। तो उससे फर्म का कैपिटल हम लोग निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। जैसे 1/4 शेयर के लिए अगर 2 लाख है तो पूरी फर्म का शेयर कितना होता है, पूरी फर्म का शेयर होता है 1। तो अगर 1/4 के लिए इसका कैपिटल है 2 लाख, तो इनटू रेसिप्रोकल करके 4/1 करके हमारा जो 8 लाख रुपए आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा फर्म का कैपिटल। तो एक तरफ तो हमारा फर्म का कैपिटल आ गया 8 लाख रुपए, किसके हिसाब से, चेतन के हिसाब से। अब हमारा फर्म का कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्म का कैपिटल एक और तरीके से आएगा, अभय, बीना और चेतन का मिला के। तो अभय और बीना दोनों का मिला के तो आपका था 4,40,000, क्वेश्चन में मेंशन था, नहीं मेंशन नहीं था, आपने निकाला था, ठीक है, ये निकाला हुआ 4,40,000 एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके, प्लस चेतन का 2 लाख क्वेश्चन में मेंशन था। तो ये फर्म का कैपिटल एक तरफ आ गया 6,40,000, ये भी फर्म का कैपिटल आया। तो देखो, एक तरफ फर्म का कैपिटल आ रहा है 8 लाख, एक तरफ फर्म का कैपिटल आ रहा है 6,40,000, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल का होगा। तो आपकी गुडविल आ जाएगी 8 लाख में से हम 6,40,000 माइनस करेंगे, जो हमारा 1,60,000 आया वो फर्म की गुडविल आ गई।
तो ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब इससे हम लोग को एंट्री करने के लिए तो केवल चेतन के शेयर की गुडविल चाहिए। तो चेतन के शेयर की गुडविल कैसे आएगी? फर्म की गुडविल इनटू चेतन का शेयर, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन था। चेतन का शेयर हमें क्वेश्चन में मेंशन था 1/4, तो हम क्या करेंगे, 1,60,000 इंटू 1/4, ये हमारी चेतन के शेयर की गुडविल आ गई। अब हमें क्वेश्चन में तो मेंशन है नहीं कि चेतन अपने शेयर की गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा, तो हम यही मानेंगे कि वो कैश में अपने शेयर की गुडविल नहीं ला रहा, तो उस केस में हम चेतन के करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में मेंशन था 2 लाख रुपए। उसके बाद जो उसके शेयर की गुडविल आई थी 40,000, कैसे आई थी? आपने फर्म की गुडविल जो 1,60,000 आई थी इंटू 1/4 किया था, वो 40,000 आई थी। तो सिंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि वो कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा, तो हमने एज्यूम किया कि वो कैश में नहीं ला रहा, तो उसकी एंट्री होगी चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभय's कैपिटल टू बीनास कैपिटल, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम लोगों ने 1:1 एज्यूम करी। ओके, सो हिडन गुडविल का क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है। एक तरफ तो हम लोग क्या करते हैं, सभी पार्टनर्स की कैपिटल निकालते हैं, जिससे कि फर्म की कैपिटल आ जाती है। और एक तरफ हम क्या निकालते हैं, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होता है, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू उसके शेयर का हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इससे हमारी फर्म की गुडविल आ जाती है, सॉरी, इससे हमारी फर्म की कैपिटल आ जाती है। फिर दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हिडन गुडविल ऑफ फर्म। और फिर हम उससे क्या करते हैं, न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल निकालते हैं। न्यू पार्टनर्स गुडविल कैसे निकालते हैं फिर हम, इज इक्वल टू फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। इसी तरीके से हम लोग फिर हिडन गुडविल निकाल लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।